मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें अब सिर्फ महायुद्ध की खबरें नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक आर्थिक सुनामी का संकेत है। कल जब इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के साउथ पार्स, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, उसे टारगेट किया तो दुनिया को लगा कि बदला पूरा हुआ। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ईरान का जवाब उससे कहीं ज्यादा विनाशक था। ईरान ने कतर के रास लफान प्लांट पर मिसाइलें दागकर सीधे तौर पर दुनिया की गैस सप्लाई लाइन को काट दिया। और अब हालात ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अब कतर पर आंच भी आई तो वे पूरे साउथ पार्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगे। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन उड़ने के बाद ये युद्ध और ज्यादा भयानक होने के आसार हैं। तो ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला किया गया है। इस बीच ये बड़ी खबर है, इजरायली लड़ाकू विमानों ने यह अटैक किया। साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। कुछ रिफाइनिंग यूनिट्स को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है। बुशहर प्रांत में है साउथ पार्स गैस फील्ड है, यह बहुत बड़ा गैस फील्ड है साउथ पार्स। वहां पर यह अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। और इसी के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और सीधे कतर के रास लफान गैस प्लांट पर अटैक कर दिया। माना जाता है कि पूरी दुनिया में 20 से 30% गैस यहीं से जाती है। अब सोचिए कि यह पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा ऊर्जा संकट है। तो ईरान का साउथ पास गैस प्लांट तबाह हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट इसे कहा जाता है और कुल उत्पादन का 75% हिस्सा यहीं से कवर होता है। और दुनिया का गैस भंडार पूरी दुनिया का 10% है। प्रतिदिन कितनी गैस निकलती है भी जान लीजिए, 727 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस। गैस की क्षमता कितनी है? 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। और कहां कहां सप्लाई होती है इसे भी समझ लीजिए। इराक, तुर्की, ये कितना जरूरी है यह भी जानिए। ईरान की बिजली घरों को जो हीटिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए यह जरूरी है। और ईरान का कतर पर मिसाइल से हमला हुआ तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रास लफान रिफाइनरी में आग लग गई है। रास लफान में गिरी है बैलिस्टिक मिसाइल। आग के बदले आग का सिद्धांत लागू है, ईरान ने साफ साफ कह दिया है। उसका कहना है कि अगर आपने साउथ पार्स पर अटैक नहीं किया होता तो हम भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि आग के बदले तो आंख ही ली जाएगी। इसलिए अगर आप हमारे गैस प्लांट पर, आप हमारे ऑयल रिफाइनरी पर अगर अटैक करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम भी बिल्कुल उसी तरीके से आपके गैस प्लांट को उड़ाएंगे। और वो ईरान ने करके दिखा दिया। अब इससे अमेरिका भी अचंभित है। वो कह रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। और ये अटैक्स जो हैं अब ये कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए। अब ये सीधे जितने भी ऑयल रिफाइनरी या गैस प्लांट है वहां तक ये जा रहे हैं। यानी कि इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के सिर्फ सैन्य बेस को अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गैस और ऑयल रिफाइनरी है उन तक भी ये हमला कर रहे हैं। कतर के रास लफान में जो हमला हुआ उसके बारे में डिटेल जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब इसे कहा जाता है। दुनिया की 20% गैस यहां से निकलती है। कतर की 80% कमाई इसी पर टिकी है। कतर की सोचिए, ये बैकबोन है वहां की इकोनॉमी का। LNG मतलब 14 विशाल लिक्विफिकेशन ट्रेन्स है। कुल क्षमता है 77 मिलियन टन प्रति वर्ष। GTL गैस टू लिक्विड ये फॉर्म होता है। दुनिया का सबसे बड़ा GTL प्लांट यहीं पर है। गैस को डीजल विमानों के ईंधन में ये बदलता है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। हीलियम दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम उत्पादक। मेडिकल हाईटेक इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी होता है हीलियम। कहां कहां सप्लाई होती है भी जानिए। एशिया में चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, यहां तक सप्लाई होती है। भारत में LNG इंपोर्ट कुल जरूरत का 45% है, समझिए इसे 45%। यूरोप, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, यहां तक यह सप्लाई होती है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ होने में, रविंदर सचदेवा सर हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, कैप्टन श्याम कुमार सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा रविंदर सर आपसे, मतलब पहले तो रिजीम चेंज की बात थी, फिर उसके बाद सैन्य बेस की बात थी, ये तो सीधे ऑयल और गैस पर उतर आए हैं। और दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पर अटैक करने का मतलब क्या है सर? थैंक यू। देखिए, ये दर्शाता है कि अमेरिका को फ्यूचर में ईरान में रेजीम चेंज या हो, पर ईरान को कोलैप्स और कयास में छोड़ देना है। अगर वेनेजुएला मॉडल इनका चलता तो ईरान का जो रेजीम का नया लीडर बनता, ईरान की सारी तेल और गैस सुरक्षित रहती और उसको फिर धीरे से अमेरिकन कंपनीज आकर के बेचना शुरू करती। ईरान भी कमाता, ये भी कमाते, रेजीम बदल जाती। राइट, वो एक नॉर्मल प्लान था इनका। बट अगर अब ये ईरान के जो गैस फील्ड्स को ही उड़ा दे रहे हैं
इसका मतलब है फ्यूचर में इन्हें नहीं लगता कि चांस बनेगा कि उन गैस फील्ड्स का तेल या गैस निकाल करके हम बेचेंगे। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि इन्हें जो फिलहाल रेजीम चेंज के आसार कम, बल्कि अब ये उस पे आ गए कि रेजीम को कयास ऐसा कर दो कि कयास पे ही चाहे छूट जाए, हमें क्या, राइट। अब इधर ईरान जो कतर पे अटैक कर रहा है, डेफिनेटली यस, जो आप बता रहे हैं रास लफान या जो नॉर्थ फील्ड है, एक्चुअली वहां पे गैस फील्ड है, और रास लफान जो है एक तरह का प्रोसेसिंग एरिया है, राइट, दुनिया का लार्जेस्ट। अब इस पे अगर ईरान अटैक कर रहा है तो ये मेजर है, दुनिया में गैस की किल्लत बहुत बढ़ेगी, इंक्लूडिंग भारत में। पर याद रखिए, गैस ये जो कतर से जो भारत को आती है ये एलएनजी है, राइट। एलपीजी अलग है जो सिलेंडर्स वाली होती है, एलएनजी अलग है। एलएनजी जाती है खाद बनाने में, और ज्यादा जाती है सिटी पाइपलाइन उसमें। तो अगर ये फैसिलिटीज अटैक हो गई तो इसका मतलब जो एलएनजी आकर के जो हमारी शहरों की पाइप गैस है उस पर भी फर्क पड़ेगा।